श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आषाढ़ मास महत्तम की पावन कथा का चौथा अध्याय सुनेंगे। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए बिना विलंब किए श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास महत्तम के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गौतमी गंगा के सभी तीर्थ का महत्तम इतना विशाल है कि उसका पूर्ण वर्णन करना अत्यंत कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ प्रमुख तीर्थों का वर्णन सुनाता हूँ। सबसे पहले त्रयंबक तीर्थ है। यही वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव महर्षि गौतम के सामने प्रकट हुए थे। यह तीर्थ भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला है। इसके बाद 12 तीर्थ का महत्व सुनो। प्राचीन काल में सिंधु सेन नामक एक बलवान राक्षस देवताओं को पराजित करके यज्ञ को रसातल में ले गया। यज्ञ के पृथ्वी से लुप्त हो जाने पर धर्म का लोप होने लगा। तब सभी देवता भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं 12 रूप धारण करके रसातल जाऊंगा, राक्षसों का वध कर यज्ञ को पुनः पृथ्वी पर लाऊंगा। भगवान 12 ने रसातल में जाकर दैत्यों का संहार किया और यज्ञ को अपने मुख में धारण कर पृथ्वी पर लौट आए। ब्रह्मगिरि पर पहुंचकर उन्होंने गौतमी गंगा के पवित्र जल से अपने शरीर को शुद्ध किया। उसी स्थान पर 12 तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहां स्नान, दान और पितरों का तर्पण करता है, उसके अनेक यज्ञों के समान से पुण्य प्राप्त होता है तथा उसके पितरों को उत्तम गति मिलती है। इसके बाद कुशावर्त तीर्थ आया। इसी स्थान पर महर्षि गौतम ने कुश के द्वारा गंगा को पुनः प्रवाहित किया था। यहाँ श्रद्धा से स्नान और दान करने से पितर तृप्त होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ गंगा नील पर्वत से निकलती है, वह स्थान नीलगंगा तीर्थ कहलाता है। वहाँ श्रद्धा पूर्वक किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अक्षय फल दान करता है। अब मैं तुम्हें कपोत तीर्थ की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मगिरि पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर व्याघ्र रहता था। वह ब्राह्मणों, ऋषियों, गौओं, पक्षियों और वन्य जीवों का वध करता था। उसका जीवन पाप और हिंसा में से भरा हुआ था। एक दिन वह शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया। सायंकाल अचानक घनघोर वर्षा, आंधी और ओले का प्रकोप शुरू हो गया। मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। थका मादा व्याघ्र वह एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहते थे। उस दिन कबूतरी दाना चुगते समय व्याघ्र के जाल में फंस गई थी और पिंजरे में बंद हो गई थी। कबूतर अपनी पत्नी के वियोग में अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। उसकी करुण वाणी सुनकर पिंजरे में बंद कबूतरी बोली, हे स्वामी, मेरी चिंता मत कीजिए। संसार के सभी संबंध नश्वर हैं। इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म यह है कि इस दुखी अतिथि की सेवा की जाए।
अतिथि देवतुल्य होता है और अतिथि का आदर करने से देवता, पितर और भगवान प्रसन्न होते हैं। कबूतरी के वचन सुनकर कबूतर ने चारों ओर से सूखी लकड़ियों और तिनके एकत्रित किए। दूर से जलती हुई लकड़ी लाकर उसे ने अग्नि प्रज्वलित की, जिससे व्याघ्र को ठंड से राहत मिली। लेकिन व्याघ्र भूख से भी अत्यंत पीड़ित था। यह देखकर कबूतरी ने कहा, नाथ, मेरे शरीर का उपयोग इसी अतिथि की भूख मिटाने के लिए कर दीजिए। कबूतर बोला, नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। अतिथि की सेवा मैं स्वयं करूंगा। इतना कहकर उसने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया, अग्नि की परिक्रमा की और अतिथि के लिए अपने शरीर का त्याग करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गया। यह देखकर व्याघ्र की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसी समय उसने कबूतरी को पिंजरे से मुक्त कर दिया। कबूतरी ने अपने पति को प्रणाम किया और बोली, पति ही स्त्री का धर्म, स्वर्ग और मोक्ष है। मैं भी अपने स्वामी का अनुसरण करूंगी। यह कहकर उसने पृथ्वी, देवताओं, गंगा और वनस्पतियों को प्रणाम किया तथा अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। कबूतर और कबूतरी दिव्य शरीर धारण करके उस विमान पर बैठ गए। उन्होंने व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, तुम हमारे लिए अतिथि बनकर आए थे। तुम्हारे कारण ही हमने यह दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। व्याघ्र ने विनम्र होकर कहा, मैं महान पापी हूँ, कृपा करके मेरे उद्धार का भी उपाय बताइए। दोनों ने उत्तर दिया, तुम गौतमी गंगा के तट पर जाओ, वहाँ 15 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक स्नान करो, अपने पापों का त्याग करके भगवान का स्मरण करो। गौतमी गंगा के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होगा। व्याघ्र ने वैसा ही किया। उसने गौतमी गंगा में श्रद्धा से स्नान किया, प्रायश्चित किया और भगवान का स्मरण किया। शीघ्र ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने भी दिव्य शरीर प्राप्त किया और स्वर्गलोक को चला गया। तभी से वह पवित्र स्थान कपोत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो श्रद्धालु वहाँ स्नान, दान, जप, तप, पितरों का तर्पण और भगवान का स्मरण करते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास महात्म के चौथे अध्याय की पावन कथा यही पूर्ण होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।